नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त गौरा बोराम विधानसभा के भीतर है। पूछने वाला कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जो अभी वोट के समय आते हैं तो सारे आ जाते हैं कि हाँ भाई हमको दो कि हमको दो, और जब जैसे ही वोट हुआ ख़त्म हुआ उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो जनता की पूछ तो तभी होती है ना जब चुनाव होता है। चुनाव के समय में सारे आ जाते हैं, चुनाव के बाद तो फिर जनता की जो है जनता की पूछ जांच जो है वो खत्म हो जाती है। ख़त्म हो जाता है बस। तो इस बार क्या लग रहा है, आप लोगों का मिजाज क्या है, चुनावी मिजाज क्या है इस बार? चुनावी मिजाज यही है कि हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा। हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं, मोदी सरकार को वोट करते हैं। बाकी ये जो नेता लीडर को वोट नहीं करते हैं हम लोग। आपके पास भी आएंगे। हाँ। हम लोग मोदी सरकार को वोट करते हैं, इसीलिए बस। ये जो आपके यहाँ की जो मौजूदा विधायक है स्वर्णा सिंह जी, उनके पति आए हुए हैं ना चुनावी मैदान। वोट देते हैं उनको हम। हाँ। हाँ, मतलब वोट दीजिएगा उन्हीं को? वोट तो देंगे उन्हीं को, लेकिन मजबूरन देंगे। क्यों मजबूरी क्यों है? मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर। बाकी और ये नेता लीडर को कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को मतलब। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने आप लोगों के लिए जो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनसे ना खुश होते हुए भी वोट कर रहे हैं? ऐसा क्या दे दिया मोदी जी? इसलिए रोड बनवाते हैं, थोड़ा गरीब को थोड़ा मदद भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उनमें। अच्छा, वो तो गरीब के लिए मसीहा है। आपके घर में माता बहन को 10,000 रुपया मिला कि नहीं? अभी नहीं मिला है। नहीं, यहाँ पे अभी मिला है। टोल पे जो अभी तक 10,000 रुपया वाला जो सिस्टम है, क्या कहते हैं उनको, 5 साल पहले जीविका दीदी। हाँ। जीविका दीदी में यहाँ 30-35 महिलाओं को इस पूरे गांव में मिला होगा। उसके अलावा अभी जो कागज दिए थे कुछ, तो वो जो सरकारी आदमी वो कहता है कि जो पैसे दो, 1,000 रुपया मांग। क्या कहिएगा भैया, आपका क्या कहना है इस बार? हमको क्या कहना है, जो देखो एक में 1,000 क्या हो रहा है, जो आगे इलेक्शन आ रहे हो तो 1,000 देखो कुछ मन बना के तो रखे होंगे ना। मन तो बना है। अब देखो मन को तो मैं पहले नहीं बोल सकता हूँ कि मैं क्या करूँ ना करूँ। जब समय आएगा तो फिर ऑटोमेटिक दिमाग लग जाएगा कि कहाँ क्या करना है नहीं करना है। जनता को कुछ जो जनता का कुछ विकास हुआ कि नहीं, गांव ग्रामीण क्षेत्र का कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? जी देखो, विकास तो हो रहा है। अभी देख लो कि पुल बना है, नदी में भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो ये तो मोदी सरकार को जैसे हम लोगों को जो है बीजेपी को जैसे ये सब हो रहा है। वापस से कभी लालू यादव की सत्ता आएगी कि नहीं बिहार में? कभी नहीं, जी नहीं, कभी नहीं आ सकता है उसका सत्ता। कभी कैसे आएगा? आप भी देखिए ना, कैसे आप भी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं आजकल, किसी के फोन में किसका पास नए फोन नहीं है। नहीं, फिर भी आप लोग देखिए, वोट तो होता ही है ना। वोट तो हमेशा दोनों तरफ होता है। एक तरफ जो है मोदी जी के नाम पर होता है, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के नाम पर होता है, राहुल तेजस्वी का साथ है। तो जनता आप लोगों का मिजाज क्या है? जो पहले था, तो पहले लोग अपना घर में डिबिया बार के रहता था। किसी को अगर कुछ अनहोनी हो जाता था तो घर से निकलने के लिए सोचता था। आज 1 बजे रात को भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप फट लोग में किरतपुर प्रखंड है, वहाँ जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, या दरभंगा जा सकते हैं। अभी का स्थिति ऐसा हो गया है। जनता क्यों नहीं बदलेगा? पहले सोचता था एक फ़ोन छोटा सा था, उसको भी चार्ज करने का लाइट नहीं था। अभी सबका घर घर में बिजली वगैरह इस गांव में ठीक ठाक आ रहा पूरा फुल है। अभी देखिए, अभी 17-18 को पुलिस क्या बोलते हैं किरतपुर पंचायत में बन रहा है। ये कोसी नदी में 2 पुल है, यहाँ साइड में 1 पुल है, बीजेपी ही दिया है ना। विकास मतलब हो रहा है, विकास बहुत हो रहा है बीजेपी पार्टी से। पार्टी से इस बार फिर क्या करिए? इस बार तो मन खोल के बीजेपी के देंगे। मन खोल के? मन खोल के, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। ऐसे ही आते हैं 10 बंदेरे, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हम जाति है, जैसे हम मला है, मुखिया है, वो आएगा हमारा, जैसे संतोष सोनी है, मुकेश सहनी का भाई, वो भी बोल रहा है हमको वोट, तो उसको कैसे वोट दें? तो आप भी महिला जाति के हैं और संतोष सहनी भी, मतलब अलग एक जाति के हैं आप दोनों। तो फिर एक जाति समीकरण बैठेगा कि नहीं? कैसे समीकरण बैठेगा? कुछ विकास ही नहीं देख रहा हूँ तो उसको कैसे? अभी चुनाव लगी, नजदीक आया, अगले महीने में 6 तारीख का चुनाव है, तो ये अब आ रहा है। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले तो आता जात के नाम पे वोट कर दीजिए। नहीं, जात के नाम पे वोट नहीं कर, विकास के नाम पे वोट करेंगे। जहाँ मोदी है वहीं वोट है। कैसे वोट करेंगे? अगर अभी अब लालू का अगर बेटा तेजस्वी यादव है ना, वो मुख्यमंत्री बन जाए, आप रोड से रात को 10 बजे निकल नहीं सकते हैं। यहाँ अपने आप ले जाएंगे, रात को आपका सामान दिखा के लूटपाट कर लेगा।
सामान मतलब क्या, हथियार? हथियार, अवैध हथियार दिखा के आपको लूटपाट कर लेगा। आपका रोते वो कोई देखने वाला नहीं। पुलिस कब आती है? 10 मिनट 20 मिनट के बाद आती है। पुलिस तो वैसे भी घटना होने के बाद ही पहुंचती है। पहुंचती है। इसीलिए सब लोग ऐसा, अब पहले जैसा नहीं रहा है, सब मूर्ख ही है, सब अपना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर सहनी समाज का वोट मोदी जी के पास जाएगा या फिर जो वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पास जाएगा? यहाँ आप घर में बच्चा के जा दीजिएगा, पूरा बीजेपी पार्टी आपको मिलेगा। सब सहनी समाज? सब सहनी हमारा समाज, ये 2 टोला है ना, तू पूरा आ जाएगा। पूरा इस गांव में कोई दूसरा पार्टी का वोट नहीं गिरता है। चलिए, एक चाचा जी यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़ा सा उनसे भी। नीचे कहाँ बैठ गए चाचा? ऊपर आइए, ऊपर आइए। ना ऊपर आइए, वहाँ पर थोड़ा कूड़ा कचरा है तो बात करने में मन नहीं लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू मुखिया है। राजीव मुखिया, ये मतलब कि मुखिया जो टाइटल है वो सहनी समाज का ही टाइटल? जी, 7 जाति होता है इसमें। माला वगैरह जो है सब। ये तो क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? माहौल यही है जो मान लीजिए, जो हम लोग यही चाहते हैं, जो सब दिन से हम लोग को चाहा है, हम लोग उसी को चाहते हैं। तो आप लोगों को कौन चाहा? मुकेश सहनी तो अपने आप को जो है सहनी समाज का नेता बताते हैं। नहीं, हम लोग को सहनी से किससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ मोदी जी को पहचानते हैं। जी हाँ। सहनी समाज खास करके अगर यदि बात की जाए तो ये गौरा बौरम का जो सहनी समाज है, मालहा समाज है, ततमा समाज है, ये लोग किधर जा रहे हैं? उतना तो हम नहीं बता सकते हैं। पर्सनल हम अपना गांव की बात बता रहे हैं आपको। जो हम जो है सो जिसको चाहते हैं बस उसी को चाहेंगे, क्योंकि गांव को जो विकास करता है, जो बाल बच्चा पे निगरानी रखता है, लोग उसी को न चाहता है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब कि बीजेपी या मोदी जी ने आप लोगों का हित चाहा, आप लोगों का साथ दिया? जी जी, उसमें कोई कमी नहीं रखा है, उसमें कोई कमी नहीं है। भला बुरा जो भी है, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से मानते हैं। तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो सुजीत कुमार हैं और वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी के भाई हैं संतोष सहनी जी। तो आप लोग किसे चुनने जा रहे हैं? हम लोग तो एक बात आपको बता दिए जो हम लोग, आप देखिए, चाहे संतोष जी हो चाहे ये तेजस्वी जी हो, उससे हमको मतलब नहीं है ना। हम पहचानते हैं जो कौन किस में ठड़ा है। हम सिर्फ कमल छाप को पहचानते हैं, बस कमल? जी बस। मूर्ख आदमी तो जो मूर्ख में जो बोलता होगा उतना ही बोलेंगे हम। लालटेन से आप लोगों को कोई नाराजगी हो गई है क्या? नाराजगी कुछ नहीं है सर। देखिए, नाराजगी हम लोग के पास में कुछ नहीं है। नाराजगी कुछ भी नहीं है। हमको लोग को जो मान लो समय पर देखता है, हम लोग उसी को चीनते हैं, उससे फालतू नहीं। क्यों? तो गरीब आदमी है। मान लो आप 5 किलो दाना भी देते हैं, तो कौन देता है? वही दे रहा है। तो उसको घूमने गएंगे तो गएंगे किसको हम? आप ही बताइए। अच्छा, इस गांव में कुछ बेहतर काम हुआ कि नहीं 5 सालों में, या फिर मोदी जी के राज में कुछ काम हुआ कि नहीं? काम तो हो रहा है जी। काम में कमी है, काम तो हो रहा है। देखिए, 40-45 ठो जो है लगभग पुल भी बन गया। अब जितना हम लोग का कष्ट था, कष्ट भी बहुत अच्छा तरीक़ा से दूर हो गया। तभी से हम लोग को क्या चाहिए? देखिए कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कोसी का कटाव है, कोसी नदी का कटाव है। और इधर भी जो है वो कोसी नदी का कटाव है। ये बलान है, बलान नदी, और वो कोसी नदी। और दोनों जो है मतलब ये सड़क के किनारे जो है लोग, ग्रामीण क्षेत्र जो है काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है माहौल है, काफ़ी सुदूर इलाका इसे आप कह सकते हैं। और यहाँ के लोग भी जो है आज कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे से, विकास के जो मैप है उससे जुड़ रहे हैं। और शायद इसलिए भी जो है लोगों का ये मानना है कि मोदी जी ने जो हमें दिया है उसको लौटाने की वक्त अब आई है, और मोदी जी का ही साथ ये लोग निभाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय मुखिया। आप भी सहनी समाज से? तो क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज क्या है आप लोगों का? मोदी। मोदी। हाँ, राशन खाते हैं तो राशन वाले को देंगे ना पैसे। हमको जो पेट पाल रहा है तो पैसे उसी के ना अधिकार। तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, लालू यादव हैं, इन तमाम लोगों पर यकीन नहीं रहा? नहीं, वो पहले का जो
जवाना था तो उसके आदमी था। तो आप लोग के ही समाज के, सहनी समाज के ही तो नेता उतरे हुए हैं ना, संतोष सहनी जी, मुकेश सहनी के जो भाई हैं, तो उनको नहीं वोट करिएगा आप लोग? वोट उसको करेंगे तो फिर वो उसमें रहेंगे तब न करेंगे। अच्छा, बीजेपी में रहेंगे तो? हाँ। ये देखिए चुनावी माहौल है। सहनी समाज के ही नेता हैं संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई हैं, और सहनी समाज ही जो है कहीं ना कहीं उन्हें नाकार रहा है। गौरा बौरम के विधानसभा के भीतर हमारी मौजूदगी है और लगातार अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से बात करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है।